गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर आ रही है ना बच्चों? आवाज क्लियर आ रही है? ओके, बस बस 2 मिनट स्टार्ट किया हम लोगों ने। डीपीपी कंप्लीट कर लिया ना? जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे पूरे हो गए? इजी क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने 3 दे दिया था। इतना होमवर्क नहीं देते हैं, बट वो इजी क्वेश्चन थे, तुरंत हो गए होंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा आप लोगों को, इसलिए मैंने एक साथ दे दिया था आपको। ठीक है, 2 मिनट में बस स्टार्ट किया बच्चों। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। डीपीपी में जो भी डाउट रहेगा ना, पूछ लेना, ठीक है? वेट मत करना कि बाकी लोग पूछेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? डीपीपी नंबर 1 में आपके पास टोटल 13 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13। एनी डाउट्स? 1 से लेके 13 तक एनी डाउट्स? किसी को भी कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो पूछ सकता है वो। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो वो पूछ सकता है। बच्चे लोग, कोई भी डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक नहीं है तो आप लोग लिख दीजिएगा नो डाउट। डाउट नहीं रहेगा ना तो डाउट लिख दीजिएगा। 9th है और 12th है। 9th आ गया और 12th। और कोई डाउट? मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बताऊंगा। अनुष्का 9, ठीक है। 9th हम आपका देखते हैं। 11th, ओके। 9th, 12th, 11th, ठीक है। 12th क्या बोल रहा है? 10th भी डाउट है, ठीक है। ये 9, 10th, 11th, 12th ये आपके डाउट्स है, ठीक है। 9 सबसे पहले आप 12th देख लो। 12th में क्या बोल रहा है बच्चे आपका? एन, देखो सबसे पहले ना आप ए सेट निकालो। तो ए सेट आपका क्या आएगा? एन की वैल्यू डालना चालू करो। एन बिलोंग टू क्या दे रखा है? नेचुरल नंबर। तो आप 1 से स्टार्ट करोगे। 1 डाला तो 1 डालने पे सर आपका क्या आएगा? सबसे पहले 0 आएगा, ठीक है। 4 की पावर 1 1 होता है। 4 की पावर 1 4 होता है। -3 -1 0 आ गया। अब एन की वैल्यू आप क्या डालो सर? वहां पे 2 डालो। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 -6 10 कितना आ गया? माइनस का ये प्लस का 9 आ गया। अब आप एन की वैल्यू 3 डालो। 64 माइनस का वहां पे कितना आ जाएगा? 4 डालते ही 13। तो 64 एंड आपने 3 डाला ना, तो 64 -10 दैट विल बी 54। ये आपका आएगा। अब आप बी निकालो। बी निकालोगे तो सबसे पहले आप एन की वैल्यू डालना चालू करो। 1 से डालोगे तो 0 आएगा। 2 डालोगे तो 9 आएगा। 18 आएगा। 27 आएगा। 36 आएगा। तो देख के समझ में आ रहा है बच्चे आपको कि जो ए वाला है वो आपका बी से बना हुआ। तो ए क्या आएगा आपका? सर बी का सबसेट आएगा। समझा? ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन एक हमने किया था, सेम टू सेम। क्लियर? क्लियर है बच्चे?
चलो और बताओ। इसके बाद 10th। 10th क्या बोल रहा है? 11th भी देखते हैं, अभी 11th से देख लेते हैं पहले। 11th बोल क्या रहा है कि सर ए है कोई सेट ऑफ डिवीजर ऑफ 3। तो चलो ए को सेट ऑफ डिवीजर ऑफ 3 लिखो। 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा। ये ऐसे आ गया, आपका ए आ गया। बी क्या बोल रहा है बच्चे आपका? बी देखिएगा ध्यान से, बी के बारे में देखिएगा। सेट ऑफ डिवीजर ऑफ 6, 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा। ये आपके पास आएगा। इसके बाद आ जाओ बच्चे सी के पास आओ। तो सी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सी आपका आएगा सर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। ऐसे करके सर आपका आएगा आएगा। अब बच्चे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये आंसर गलत दे के रखा है। एक्चुअल में आंसर बच्चे आपका होगा बी होगा। तो आपका भी आंसर बी आया होगा, क्योंकि जो बी वाला जो सबसेट है एक्चुअल में वो ए से बना हुआ है। तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए आएगा। आंसर इसका करेक्शन कर लीजिएगा 11th वाले का। 11th का आंसर होगा बी। क्लियर? आपका भी बी आया होगा मेरे हिसाब से, आपका भी बी आया रहा होगा। यस यस बी आएगा, उसका करेक्शन है बच्चे। आंसर हो सकता है बच्चे एक दो आंसर का करेक्शन हो सकता है, क्योंकि मैंने ही बनाया है तो शायद तक आंसर मैं गलत लिख सकता हूँ। तो आंसर इसका बी आएगा। 11th का जो आंसर आएगा बच्चे वो आपका बी आएगा। क्लियर? सभी का मेरे हिसाब से बी आया होगा। जो बी है वो आपका ए का सबसेट है, क्योंकि ए से ही आपका बी वाला बन रहा है। 6 आएगा, 12 आएगा, 6 आ रहा है, 12 आ रहा है, 18 आ रहा है। यहाँ पे ज्यादा एलिमेंट आएंगे आपके। समझ गए? क्लियर? 11th वाला। चलो अब 10th देखो। 10th क्या बोल रहा है आपका? नोट डाउन करना होगा तो बता देना बच्चे, नोट डाउन करना होगा नहीं तो वेट बोल देना। 10th देखिए, ए एंड बी आर टू सेट, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन का बी का बार पूछ रहा है। ए यूनियन बी का बार। अब बच्चे ध्यान से देखिएगा, ए यूनियन बी क्या होता है मैंने आपको बता के रखा है कि सर अगर आप नंबरिंग जाओगे तो सर ये 1 2 3 4, ए यूनियन बी 1 2 3 आएगा। अगर सर उसका आप बार ले लोगे तो कौन सा रीजन आएगा सर आपका? 4 वाला रीजन आएगा। सर ए का कौन सा रीजन आएगा सर आपका? 1 एंड 2 का रीजन आएगा। क्या सर दोनों में इंटरसेक्शन ले रहे थे, कोई कॉमन एरिया आ रहा है क्या? नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा सर आपका? 5 आ जाएगा। समझा? क्लियर? 10th क्लियर जिसका भी था? चलो हाँ देखते हैं बच्चे। 9th देख लेते हैं पहले। 9th में क्या बोला बच्चे? आपको निकालना पड़ेगा बच्चे। ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बार है ना, ये आपको निकाल। वैसे बाय द वे प्रॉपर्टी आपका ये होता है कि सर ए इंटरसेक्शन बी अंदर चला जाता है और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाता है। ये तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। बट आपको जो दे के रखा है ना बच्चे, वो सारा ऑप्शन से निकाल के चेक करना पड़ेगा बच्चे। पहले आप बी यूनियन सी निकालो, जो आपको बी और सी दे रखा हुआ है। फिर उसका ए से इंटरसेक्शन लो, फिर ऑप्शन चेक करो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। समझ गए? 9th वाला। 9th वाला क्लियर जो मैंने बोला? क्या 9th वाला समझ में आ गया जिसका भी डाउट था? ठीक। पूरा मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको केवल हिंट दूंगा, याद रखिएगा। कभी भी डिस्कशन का पर्पस ये नहीं होता बच्चे कि मैं पूरा आपको सॉल्व करके दूंगा। मैं आपको हिंट दूंगा, आप दोबारा सॉल्व करोगे। अगर नहीं होगा अगेन देन फिर मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है? हमेशा ये है, जो क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे उसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा। लेंथी क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा। थर्ड। थर्ड क्या बोल रहे हैं बच्चे आपका कि सर आपके पास ए दे के रखा हुआ है। ए ए दे के रखा है बच्चे आपके। दो ए के बारे में देखो, एक्स स्क्वायर बराबर 16 है। तो सर यहां से x बराबर क्या आएगा? +-4 आएगा आएगा। और सर आपके पास दूसरा जो देके रखा है बच्चे 2x बराबर 6 है, और बीच में ये x बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। मेरे को ये बताओ, अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन लो, इंटरसेक्शन, तो क्या बच्चे कोई कॉमन एलिमेंट आएगा क्या? क्या थर्ड में कोई कॉमन एलिमेंट आएगा क्या? नहीं आने वाला। यूनियन अगर देखो वहां पे एंड लिखा है, अगर वहां पे और लिख देता ना बीच में, जैसे x² 16 एंड लिखा है, एंड का मतलब क्या मैंने आपको बता के रखा है? इंटरसेक्शन। तो कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। क्लियर? क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डाउट है हर्ष? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डाउट है? हर्ष एक बार डाउट बता देना क्वेश्चन नंबर 1 में। सेट ऑफ डिवीजर ऑफ 24 ना, सेट ऑफ डिवीजर इनफाइनाइट, एक्चुअल में उसका आंसर बी आएगा। फर्स्ट का आंसर बच्चे बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी आएगा। इनफाइनाइट सेट बोला है ना? यस 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 यस। फर्स्ट का आंसर बी आएगा, ए नहीं होगा। फर्स्ट का आंसर ए गलत है, बी आएगा, क्योंकि डिवीजर जो 20 सेट ऑफ डिवीजर ऑफ 24 के तो डिवीजर सर आपके 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, 24 आएगा। ये तो ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या आएगा? रियल नंबर बोल रहा है, तो वो सर आर आएगा। तो आंसर फर्स्ट का बी, करेक्शन करिएगा, फर्स्ट का आंसर सर आपका बी होगा। क्लियर? समझ गए बच्चे? जिसका भी था क्लियर है? तो पहले का आंसर बी आएगा, एंड आपका सर एक क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर भी बी आएगा। मैं इसको करेक्शन कर लेता हूं, ठीक है? डीपीपी नंबर 1 में फर्स्ट का बी और 11th का बी, ये दो क्वेश्चन का करेक्शन है। डीपीपी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का बी एंड क्वेश्चन नंबर 11 का बी। समझ गए बच्चे? क्लियर? नहीं, अरे ह्यूमन बीइंग थोड़ी है। ह्यूमन बीइंग आपका सेट थोड़ी होता है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, उसको हम लोग आपका वो थोड़ी बोलेंगे बच्चे, क्या नाम है, सेट ही नहीं है वो तो। बाकी तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या रहेगा आपका, वो तो नॉर्मल है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। डिफाइंड हो चाहिए, वेल डिफाइंड। तो वेल ह्यूमन बीइंग वेल डिफाइंड चीज नहीं होती ना बच्चे, ठीक है? चलिए समझ गए। तो आंसर फर्स्ट का भी एंड 11th का भी, ये दो करेक्शन रहेगा। मैं भी करेक्ट करके आपको आंसर की भेज भी दूंगा, टेंशन नॉट। मैं आंसर की करेक्ट आंसर की आपको भेज दूंगा, फर्स्ट का भी 11th का भी। चलिए आ जाइए। अब डीपीपी नंबर 2, डीपीपी नंबर 2 एनी डाउट? डीपीपी नंबर 2 एनी डाउट? फिफ्थ और 11th, फिफ्थ, सिक्स, 11, और बताइएगा। फिफ्थ, सिक्स, 11, इसके अलावा फिफ्थ, सिक्स, 11, नाइन्थ, ठीक है, नाइन्थ ले लेते हैं। और कोई? और कोई डाउट? फिफ्थ, सिक्स, नाइन्थ, 11, 8, ठीक है, बस। चलो आ जाओ। अरे तो क्लास में लिखा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 तो क्लास का नोट्स का क्वेश्चन है अनुष्का, कि अगर कोई सेट में n डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे तो उसका पावर सेट में कितना एलिमेंट होता है? 2 की पावर n। ये तो नोट्स में लिखा है 2 की पावर n। इस तरह अगर सेट A में n एलिमेंट है तो उसका पावर सेट कितना होगा? 2 की पावर n। क्लियर? 8 वाला क्लियर बच्चे? नोट्स है, पढ़ा करो, इसीलिए मैंने बोला है कि नोट्स बार बार रिवाइज करना है। अब देखो बच्चे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में ए कोई सेट है, अब आपको ना उसके बारे में देखना है। ऑप्शन देखिए, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि सर अगर ए बार यूनियन ए बार का यूनियन लोगे 5, बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर बच्चे ए बार का यूनियन लोगे ए बार से, तो वो तो ए बार आएगा ना, वो क्या आएगा बच्चे आपका? ए बार आएगा, तो ए तो गलत हो गया। ए यूनियन ए बार, तो चलो भाई ए यूनियन ए बार यू यूनिवर्सल सेट होगा, लो भाई देख लेते हैं। ए का क्या होगा? ए का मतलब ये वाला 1 और 2, 1 2 3 4, तो ए यूनियन ए बार। ए का मतलब 1 एंड 2, ए बार का मतलब बच्चे आपका 3 एंड 4, ये आपका मतलब है? तो बताओ अगर यूनियन ले रहे हो तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। एक जगह भी आ जाता है तो हम यूनियन में क्या करते हैं बच्चे आपका? काउंट करते हैं। क्या करते हैं बच्चे आपका? काउंट करते हैं। समझ गए? क्लियर? नाइन्थ वाला जिसका भी डाउट है, नाइन्थ डाउट क्लियर? अब आ जाओ फिफ्थ।
फिफ्थ पहले 6 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। अरे बच्चे नल सेट निकालना सिखाया तो था। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को करोगे तो एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 1, ये दो एलिमेंट आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को किया तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3 आ गया, दो एलिमेंट आ गया। इसके बाद डी ऑप्शन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0, एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 1, तो देखो बच्चे यहां से भी दो एलिमेंट आ गया। बी ऑप्शन में नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, ये एलिमेंट कभी जीरो थोड़ी होता है, ये हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, ये कभी जीरो नहीं होगा। क्लियर, जिसका भी डाउट है। फिफ्थ वाला प्रतीक, सॉरी 6, तन्वी क्लियर। देखो फिफ्थ और 11th ना सेम जैसा है। फिफ्थ और 11th देखो बच्चे आपका सेम क्वेश्चन है, जो आपका फिफ्थ और 11th है, इसलिए मैंने लास्ट में लिया। ध्यान से आप ड्रॉ करो, आपने ऐसे ड्रॉ किया करो, कभी भी कुछ बोला करे ना तो आप ड्रॉ किया करो। ये आपका आया एक, ये आपका आया दो, ये आपका आया तीसरा, ये ए है, ये बी है, ये सी। नंबरिंग किया करो सबसे पहले 3 4 5 6 7 8, नंबरिंग करके ना कभी गलती नहीं करोगे। अब आ जाओ, देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए माइनस बी का इंटरसेक्शन ले लो सी से। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी सभी को मालूम है 5 और 4 होगा, 5 एंड 4। बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए के बारे में सोचो, 1 2 5 6। अब ए माइनस है तो ए माइनस क्या बोलता है, ए के वो एलिमेंट लिख लो जो कि आपका बी को हटा के, मतलब बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट को हटा के आप लिख दो। तो ये क्या आएगा इसका आंसर बच्चे, आपको देख के समझ में आ रहा है। फिफ्थ वाला रीजन सर हटा दीजिए, तो 1 2 6। अब सर ऑप्शन में चेक करिए कि सर किस ऑप्शन में आपका आंसर 1 2 6 आ रहा है। तो चलो सर सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करते हैं। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी का बोलने का क्या मतलब है बच्चे आपका, कि सर ए का वो रीजन जब आपने बी को हटा दिया, तो आंसर क्या आएगा इसका सर आपका 1 एंड 6 आएगा। अब सर आ जाओ बी ए इंटर ए माइनस सी, तो सर ए का कौन सा ए माइनस सी में ए का कौन सा रीजन, सी को जब आप हटा दोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, 1 और 2। अगर इसका यूनियन लोगे तो यूनियन लेते ही क्या आ गया आपका 1 2 6 आ गया। देखो दोनों सेम आ गए, तो कौन सा आंसर हो गया बच्चे आपका, ए हो गया। समझा, क्या ये पॉइंट समझ में आया। इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन लेने में केवल कॉमन एलिमेंट 1 आ रहा है, तो 1 आया तो मतलब बी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बी आंसर तो गलत हो गया आपका। इसके बाद बच्चे आपका सी आंसर देखो, ए माइनस बी और उससे सी का इंटरसेक्शन, तो ए माइनस बी में अभी हमने कैलकुलेट किया 1 एंड 6 आया। सी आपका क्या बच्चे 6 5 4 7, तो अगर सी से इंटरसेक्शन लोगे तो केवल 6 कॉमन आ रहा है, ये सी ऑप्शन हो गया आपका। डी ऑप्शन आप निकाल सकते हो। समझ गए, क्लियर। जिसका भी डाउट था, फिफ्थ और 11th सेम क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज आपका अलग अलग कर दिया। सेम तरीके से है, समझ गए। क्लियर, डीपीपी नंबर 2 सारे क्वेश्चंस क्लियर, हाँ या ना। डीपीपी नंबर 2 सारे क्वेश्चंस क्लियर, ठीक। आ जाओ डीपीपी नंबर 3। डीपीपी नंबर 3 में टोटल 20 क्वेश्चंस है। तो डीपीपी 3 पे आपके पास जो भी डाउट्स है पूछो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक जो भी डाउट्स है पूछिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एक साथ पहले लिखेंगे हम, फिर आपका बात। अरे बच्चे थर्ड क्लास में डिस्कस किया प्रतीक, ध्यान दिया कर, कल क्लास में डिस्कस किया था। मैक्सिमम और मिनिमम 10 और 15 है, तो इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितना आएगा, 10 एलिमेंट आ सकता है, तो ए यूनियन बी 15 आ जाएगा। और अगर सर मैक्सिमम ए यूनियन बी का मैक्सिमम पूछना है तो इंटरसेक्शन को आपका होना पड़ेगा। क्लियर, समझ गया, थर्ड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे प्रॉपर सबसेट बोला है, तो मैंने बताया था प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1। क्या बताया था, 2 की पावर n माइनस 1। n की वैल्यू कितना है 3, 3 तो 8 माइनस 1 7 आ गया। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था।
और नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट वो क्या होता है 2 की पावर n होता है। तो एक एलिमेंट, क्योंकि इम्प्रॉपर में क्या होता था कि जब पूरा का पूरा उसके बराबर आ जाए तब इम्प्रॉपर बोलते थे हम, समझा। अब क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। 7 क्या बोल रहा है आपका, लैंग्वेज है बच्चे। लैंग्वेज में देखिए आपके पास क्या बोल रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन हिंदी 700 बोल रहे, ठीक है। तो हिंदी को ए बोल देते, ए को मैंने हिंदी बोल दिया और मैंने बच्चे बी को क्या बोल दिया आपका इंग्लिश बोल दिया। चलिए, तो आपके पास एन ए कितना आ गया 700 आ गया, एंड एन बी आपके पास कितना आ गया सर, आपके पास 500 आ गया। If every person speak at least one of the two language, find the number of person who can speak English only, ठीक है। तो A यूनियन B उन्होंने खुद आपको दे के रखा हुआ है 1000, क्योंकि उन्होंने बोल के रखा है कि कोई ना कोई आपका हिंदी एंड इंग्लिश कुछ ना एक लैंग्वेज तो बोल ही रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपसे क्या बोला है, ये आपको देखो डायग्राम बना, तो डायग्राम में आपके पास ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। अब आपसे ये वाला पोर्शन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, इंग्लिश ओनली। तो ये वाला पोर्शन आपसे पूछ रहा है, ये वाला। तो ये ए है और ये बी है, मुझे क्या चाहिए, बी मालूम है, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला। तो ये कैसे आएगा 1000, फॉर्मूला मालूम है ए यूनियन बी का क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। और एन ए यूनियन बी मालूम है 1000, ये मालूम है, ये मालूम है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा बच्चे, आपके पास 500 200 आ जाएगा। अब बच्चे 500 टोटल इंग्लिश बोलते हैं, उसमें केवल इंग्लिश कितना बोलेंगे आप लोगों का, ये वाला पार्ट 200 आ गया। तो टोटल इंग्लिश कितना बोलेंगे बच्चे आपका 300 बोलेंगे, और केवल हिंदी कितने लोग बोलेंगे आपका बच्चे 500 बोलेंगे। समझ गए, क्लियर, जिसका भी डाउट है। और कोई डाउट, अप टू 20 तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, अप टू 20 तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछिए। इसके अलावा कोई भी डाउट, अप टू 20, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स, एक साथ पूछा करो क्वेश्चन नंबर 2 और 9। और कोई डाउट, अरे बच्चे वहां फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको केवल एक्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में केवल फॉर्मूला यूज करो ना, क्या फॉर्मूला होता है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाता है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे डाउट थोड़ी पूछते हैं आप। एन ए दे रखा है, एन बी दे रखा है, ए यूनियन बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी में केवल आपको वैल्यू रखना है। क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, ए यूनियन बी का फॉर्मूला एन ए होता है प्लस एन बी होता है माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये थोड़ी बताने बैठूंगा बच्चे मैं, इसको आपको सॉल्व करना चाहिए। गलत बात है यार, ये बिल्कुल गलत बात है। सेम 9th है, सेम सेम 9th है। 9th में क्या होता है, 3 सेट्स का फॉर्मूला बताया हुआ है, 3 सेट का फॉर्मूला। बच्चे नोट्स आपने पढ़ा नहीं, विदाउट नोट्स पढ़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यही होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब ये मैं रख के थोड़ी बताऊंगा आपको, ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। गलत बात है यार, ये बिल्कुल गलत बात है कि सर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। फॉर्मूला एकदम ऐसे जो फॉर्मूला लिखा होता अगर ये पूछोगे तो बहुत गलत बात है यार, सीरियसली इट्स वेरी रॉन्ग। दोनों के लिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9 वेरी रॉन्ग है यार, ये गलत बात है यार ये। आंसर दूसरा आ रहा है, हाँ आंसर दूसरा आ रहा है, ये चल सकता है। क्या आ रहा है तेरा आंसर, 9th का तेरा आंसर क्या आ रहा है, हाँ 9th का आंसर अलग आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अलग क्या आ रहा है आंसर तेरा, आंसर बता एक बार। पूछा गया हमसे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, रख दे। एन ए कितना है 12 16 28 आ जाएगा, 28 प्लस 49 आ जाएगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी 5 8 13 13 12 25 और ए इंटरसेक्शन बी प्लस का 3, ओके 24 27 आएगा। 27 इज द राइट आंसर, ठीक है, 27 इज द राइट आंसर। डीपीपी नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 9 27 आंसर है।
क्लियर? नाइन्थ का आंसर आएगा 27। ठीक है, और कोई डाउट बच्चे? और कोई डाउट इसके अलावा? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लगता है 7 गलती से जब मैंने रिप्लेस हो गया 2 रहा, 7 में थोड़ा दिक्कत आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, 27 आएगा। ठीक है, और कोई डाउट एक बार पूछ लो बच्चे लोग, एक बार पूछ लीजिए, कोई भी डाउट इसके अलावा? इसके अलावा और कोई भी डाउट है? 3 डीपीपी में इसके अलावा और कोई भी डाउट? 1 से लेके 3 तक कोई भी डाउट हो तो पूछ डालो। कोई भी डाउट है क्या? नहीं है तो लिख दो नो डाउट, हम आगे बढ़ जाएंगे। डाउट नहीं रहेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे बच्चे, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं अभी इसका आंसर करेक्शन करके आपको भेज दूंगा। इसका जो 3 क्वेश्चन में मैंने आंसर करेक्शन किया है उसको मैं करेक्ट करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या बच्चे आगे बढ़ा जाए? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा बच्चे, डोमेन। डोमेन, हम अलजेब्रिक इनइक्वालिटी का ही पार्ट पढ़ रहे हैं, इसमें अगला लिख लीजिएगा बच्चे आपका डोमेन। क्या लिखिएगा? डोमेन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डीपीपी डिस्कशन एंड इंट्रोडक्शन हेडिंग लिख लीजिएगा। डोमेन क्या मतलब होता है सब समझते हैं। ठीक है, आ जाओ। हेडिंग लिख लिया सभी ने? डोमेन हेडिंग लिख लिया? चलो आ जाओ, ध्यान से समझिएगा इस डोमेन का क्या मतलब होता है। ठीक है, डोमेन देखो बच्चे बार बार आपके पास आएगा। ये जो वर्ड है, ये वर्ड है आपका, एक डोमेन करके एक वर्ड होता है आपका, बार बार ये वर्ड आपके पास है। कहीं पहले सुना है ये डोमेन वर्ड? पहले कहीं ये डोमेन वर्ड सुना है क्या? पहले कहीं ये वर्ड डोमेन सुना है? आई थिंक आईटी में कहीं ना कहीं पे आता है। सीएस या आईटी में आता है। सीएस या आईटी अगर हम 9-10 में अगर आपके पास रहा होगा, सी या सी प्लस में अगर आपने पढ़ा होगा तो कहीं पे डोमेन करके एक वर्ड आता है। आता है एक वर्ड, मुझे याद है। मतलब क्या होता है उसका नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर आपने वहां पे सीखा होगा तो वहां पे आपने डोमेन का मतलब क्या सीखा था जब आईटी। चलो जिसने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत की बात नहीं, जिसने नहीं सुना है कोई दिक्कत की बात, मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं बस उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने उस डोमेन वर्ड का वहां पे मतलब क्या समझा था। कुछ भी समझाओ चलेगा, कुछ भी समझाओ आप, मतलब चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई बताएगा उसका मतलब आपने वहां पे क्या समझा था? मैं आपको केवल रिलेट कराना चाहता हूँ वहां से। तो बोले बताएगा, लिख लीजिए एक बार, बताइए कुछ अगर आपने कुछ वहां पे सीखा होगा। मैं उससे अगर आपको रिलेट करना चाहूंगा, बस रिलेट करूंगा, मतलब मैं पूरा समझाऊंगा, टेंशन ना लो। किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा तभी भी आपको उसको समझ में सब आएगा। बताओ भाई, पढ़ा है क्या? सुना है? कुछ तो मतलब था। कुछ तो सर सुना है पर कुछ तो मतलब था, है ना? कुछ तो मतलब था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। देखो डोमेन का मतलब क्या होता है, इसमें डेफिनेशन ये होती है बच्चे, डोमेन ऑफ ए फंक्शन ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। नहीं, उससे रिलेट नहीं हो पाएगा। सेट ऑफ ऑल इनपुट फॉर द फंक्शन, नहीं, इससे भी थोड़ा रिलेट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको रिलेट करता हूं, चलो वाला देखो। डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ ए फंक्शन, डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज सेट ऑफ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, set of all values of variable for which function is for which function is for which function is defined, फंक्शन इज डिफाइंड। क्या बोला? डोमेन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन मत लिखो, बेटर वर्ड मैं आपको और लिखता हूं, यहाँ पे बेटर वर्ड लिखते हैं, डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन मतलब हाँ ये भी एक वर्ड है, आईटी के लैंग्वेज में उसका मतलब ये होता है, और यहाँ पे भी एक्सप्रेशन कर देते हैं। अब आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है डोमेन का मतलब, ध्यान से इसको समझिएगा, आप कंफ्यूज बहुत होते हो इसमें, इसलिए ध्यान से समझिएगा। डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन इज सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। क्या बोला मैंने बच्चे?
कि आपका डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू होता है। जैसे मान लो मैंने बच्चे आपका एक एफ एक्स लिया एफ एक्स, मान लो बच्चे मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ले लिया। जैसे बच्चे मान लो मैंने यहाँ पे आपका ये लिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो ये जो आप यहाँ पे x की वैल्यू जो पुट करोगे ना, जो आप यहाँ पे x का जो इनपुट दोगे, x जो आप इनपुट दोगे वो क्या कहलाएगा बच्चे, आपका डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे, आपका डोमेन कहलाएगा। तो बच्चे मुझे कोई यहाँ पे ये बताएगा कि सर अगर ये x यहाँ पे मैं कुछ इनपुट डाल रहा हूं तो सर क्या यहाँ पे मैं x की सारी वैल्यू डाल सकता हूँ? सारी वैल्यू क्या यहाँ पे x की मैं डाल सकता हूँ क्या? मतलब x जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ आपका बच्चे, पुट कर सकता हूँ। जो भी मन में आ रहा है, आपके दिमाग में जो आ रहा है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो बच्चे इसका डोमेन क्या हो जाएगा बच्चे, आप लोगों का डोमेन बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बच्चे, आर। आर क्या क्या मतलब है कि सर आप यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं आपको अगला एग्जांपल देता हूँ, आप अपने आप अगले वाले में बोलोगे सर एफ एक्स बराबर 1/x-2। बच्चे इसके बारे में मुझे कोई मेरे को बताएगा कि सर इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन आप बताओ। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू डालो तो सारी वैल्यू अलाउड है एक्सेप्ट वन वैल्यू। यहाँ पे मैं x की केवल एक वैल्यू नहीं डाल सकता, वो वैल्यू कौन सी होगी, 0 नहीं 2। यहाँ पे मैं आपकी x की 2 नहीं डाल सकता, इसका बच्चे डोमेन क्या होगा, r-2। r-2 का मतलब लिखने का मतलब क्या है कि सर इसका डोमेन r है और उसमें से आपने 2 को क्या कर दिया, हटा दिया। r-2 का क्या मतलब बच्चे कि सारे नंबर एक्सेप्ट 2। समझ में आया? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? बोलो। जब जब डिनोमिनेटर 0 होगा, जब जब देखो डोमेन का मतलब मैंने क्या बोला बच्चे, ये वाला फंक्शन आपका हर जगह डिफाइंड है एक्सेप्ट वन पॉइंट। कहां पे, जब आपका जब when denominator is 0, when denominator is 0, function fx is undefined। अब समझ में आया? अब दूसरा देखिएगा, fx बराबर 1/x² - 9। अब इसके डोमेन के बारे में मुझे कोई बताओ। आप यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हो, सारी वैल्यू डाल सकते हो एक्सेप्ट कौन कौन सी वैल्यू, एक्सेप्ट वैल्यू 3, और नहीं हो सकता इसके अलावा। अरे बच्चे 3 के साथ एक और है, x² लिखा है -3, करेक्ट, -3,3। आप यहाँ पे सारी वैल्यू डाल सकते हो एक्सेप्ट 2 वैल्यूज, कौन सा, -3 एंड प्लस का 3, बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा बच्चे आपका, r-3 समझा? क्या ये डोमेन का मतलब समझ में आया जो मैंने बच्चे अभी बोला आप लोगों को, क्लियर है? जब भी डिनोमिनेटर में फंक्शन आपका अनडिफाइंड, मतलब जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, अनडिफाइंड आएगा। अब बच्चे अगला एक, fx बराबर 1/x² + 2। मेरे को इसका एक बार बच्चे आप डोमेन बोलो, इस वाले फंक्शन, ये बार बार वर्ड आएगा, इसका बच्चे मेरे को आप डोमेन बताइए। x² + 2 लिखा हुआ है, याद रखिएगा, x² + 2। बताओ बच्चे इसका डोमेन एक बार बताओ। अरे प्लस है, अरे प्लस है, अरे कभी वो 0 होगा? अरे ये तो दिमाग लगाया करो कि डिनोमिनेटर कभी 0 होगा क्या, नहीं हो सकता कभी भी। तो इसका डोमेन क्या आएगा, r आएगा। अरे कहीं 0 भी तो होना चाहिए, नहीं होगा, ये x² लिखा है और प्लस में 2 लिखा है, तो ये तो पॉजिटिव नंबर है, और उसमें अगर आप 2 ऐड करोगे तो कभी 0 हो ही नहीं सकता आपका। समझा या नहीं? समझ में आया? बोलो। अरे यस या ना बोला करो, क्लियर? चलो क्लियर। अब मेरे को अगला बताइएगा, मान लो बच्चे मैंने आपका fx लिखा, 1/x² लिखा, अब इसका डोमेन बताइए। चलिए अब इसका डोमेन बताइए, क्या आएगा इसका डोमेन? चलो डोमेन क्या आएगा, कौन सा नंबर हटा दूं, r तो आएगा ही आएगा, डोमेन बिलोंग्स टू r।
पर उसमें एक नंबर आपका घटेगा, 0। क्यों? क्योंकि सर आप यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, जैसे ही आपने 0 रखोगे फंक्शन क्या आ जाएगा सर आपका, अनडिफाइंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड। बिल्कुल करेक्ट बच्चे। अब आ जाओ अगला, एफ एक्स बराबर रूट के अंदर x माइनस 1 लिखा है। चलो बच्चे अब इसका डोमेन के बारे में सोचते हैं, इस वाले फंक्शन का डोमेन सोचते हैं। मेरे को ये बताओ, मैंने आपको बोला है सर अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा क्या होती है बच्चे? नहीं 1 नहीं आएगा, 1 नहीं, यहाँ पे 1 नहीं हटाओगे। अब इसका सोचो, वो तो डिनोमिनेटर में था, दैट्स वाई हमने बोला कि बच्चे आपका वहां पे ऐसा रहेगा। यहाँ पे आप ये देखो, मैंने आपको बता के रखा है कि सर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी अगर आपका स्क्वायर रूट है या फोर्थ रूट है तो अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है बच्चे? आपका 0 होती है। तो सर यहाँ पे डोमेन आपका क्या आएगा? x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको मैं क्या लिखूंगा? x बिलोंगिंग टू 1 से इंफिनिटी। समझ में आया? ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब x की वैल्यू 1 और 1 से सारी बड़ी वैल्यू आप अलाउड है कि आप देख लो। अब अगर आपने 1 से छोटी वैल्यू डाला तो इसके अंदर क्या आ जाएगा बच्चे? आपका निगेटिव नंबर आ जाएगा, और निगेटिव नंबर आपका रूट के अंदर तो नहीं आ सकता। समझ में आया? क्लियर? आप डाल के देखो, आपने डाल दिया, चलो 0.9 डाला, 0.9 माइनस 1 माइनस का 0.1 रूट के अंदर निगेटिव, दैट इज नॉट डिफाइंड। दैट्स वाई मैं क्या बोलूंगा कि सर अगर कभी भी ऐसे रूट लिखा हुआ है तो अंदर वाली क्वांटिटी को डोमेन के लिए क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? हाँ या ना? समझा? बोलो। क्लियर? अच्छे से क्लियर? पक्का? चलो एक अगला, अगर क्लियर ना तो मुझे इसके बारे में बताइएगा। चलो इसका डोमेन बताओ एक बार मुझे, इस वाले का डोमेन बताओ, क्या आएगा इसका डोमेन बच्चे? जल्दी से बताओ। क्या आएगा? इनफाइनाइट। गलत जवाब। अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी? 0 से बड़ी। तो x प्लस 2 को आप क्या करोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू -2, 2 नहीं -2। तो यहां से आंसर आप इसका क्या लिखोगे? x बिलोंगिंग टू -2 से इंफिनिटी। समझा? समझ में आया जो मैंने किया? मैंने कुछ नहीं किया, x प्लस 2 को 0 से बड़ा किया, -2 को +2 को लेफ्ट साइड ले जाओगे तो -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई? ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो x बिलोंगिंग टू क्या होगा? -2 से इंफिनिटी। समझा या नहीं? बोलिए। क्लियर? क्लियर सभी को? पक्का? कुछ नहीं बोला मैंने, अंदर वाली क्वांटिटी रूट के, मैंने क्या बोला है हमेशा कि सर अगर ऐसे आपका रूट लिख के रखा है, कौन सा रूट? स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट या फिर सिक्स रूट, हमेशा ये जो अंदर वाली क्वांटिटी होती है ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है? 0 होती है। फॉर रूट टू डिफाइंड, फॉर रूट टू डिफाइंड। समझा? वही चीज मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया। तो इस रूट के अंदर क्या आ रहा है आपका? x प्लस 2 आ रहा है। इस x प्लस 2 को क्या होना पड़ेगा? 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू -2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का क्या मतलब है कि सर नंबर लाइन में आपने ड्रॉ किया, ये सर आपका -2 वाला पॉइंट होगा,
ये इधर वाला बोल रहा है, ये पूरा इस तरफ -2 से बड़ा नंबर इधर, -2 से छोटा इधर वाला, तो आपका आंसर क्या आएगा -2 से इंफिनिटी। ये समझ में आया ये मैंने कैसे लिखा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार हम ऐसा लिखेंगे। अब समझ में आया सभी को, क्लियर है? सभी को क्लियर? चलो क्लियर। अब एक बार मुझे इसके बारे में बताइएगा, मान लो बच्चे क्यूब रूट आ गया, क्यूब रूट के अंदर आपका लिखा है x-1, तब इसका डोमेन क्या होगा, तब इसका डोमेन क्या होगा? क्यूब रूट में ये सोचो, क्या क्यूब रूट में अंदर पॉजिटिव निगेटिव आ सकता है? क्या क्यूब रूट के अंदर पॉजिटिव निगेटिव अलाउड है? क्या क्यूब रूट के अंदर पॉजिटिव निगेटिव अलाउड है? तो इसका डोमेन क्या आएगा बच्चे आपका x बिलोंगिंग टू r आएगा, क्योंकि सर ये जो अंदर क्वांटिटी क्यूब रूट के वजह से अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव निगेटिव जीरो सब हो सकता है, दैट्स व्हाई इसका डोमेन क्या आ जाएगा x बिलोंगिंग टू r। समझा? अब अगला एक बताइएगा मुझे एक बार ध्यान से, फिफ्थ रूट में मैंने लिखा हुआ है आपका x+5, इसका डोमेन बताइए। अब एक बार इस वाले फंक्शन का डोमेन बताया जाए मुझे, इस वाले फंक्शन का डोमेन बताया जाए। x बिलोंगिंग टू r करेक्ट जवाब, क्योंकि सर फिफ्थ रूट देके रखा है और फिफ्थ रूट के अंदर पॉजिटिव निगेटिव जीरो सारी वैल्यूज अलाउड होती है, दैट्स व्हाई इसका जो डोमेन आएगा वो आएगा x बिलोंगिंग टू r। समझ गए? क्लियर सभी को अच्छे से? पक्का? पक्का? चलो क्लियर। अब आ जाओ जल्दी से इसको यहां तक लिख डालो, जल्दी से यहां तक लिख डालो। डोमेन ऑफ ए एक्सप्रेशन इज, ये लिखिए एक बार। बच्चे मृणाली प्रेजेंट नहीं है क्या? मृणाली अब्सेंट हो गया बच्चे? मृणाली, मैंने अगर नाम सही बोल रहा हूं तो। मृणाली प्रेजेंट है या अब्सेंट है बच्चे? क्लास अटेंड कर रहे हो क्या? मृणाली प्रेजेंट या अब्सेंट बच्चे? नहीं है, लगता है अब्सेंट है। बायो ले लिया क्या उसने? बच्चे एक बार ना मुझे आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उस पे एक बार ना आप लोग इंट्रोडक्शन लिख देना, तो मैं आपका सबका नाम सेव कर लूँ। अभी कुछ लोगों का नाम सेव है, कुछ का नाम मेरे पास सेव नहीं है। एक बार जो मैथ वाला जो ग्रुप है ना उसमें आप अपना केवल एक इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा केवल, ठीक है? एक बार केवल अपना आप नेम लिख के ग्रुप पे डाल दीजिएगा। और अगर किसी का 2 नंबर से अगर एडेड हो ना, वो जो मैथ वाला ग्रुप है जहाँ पे मैं आपको डीपीपी भेजा था, अगर मैथ वाले ग्रुप पे अगर 2 लोग 2 नंबर से एडेड हो तो किसी एक नंबर से आप ऐड हो जाइएगा, जो आपका नंबर होगा, पेरेंट्स के नंबर नहीं, आपके नंबर से आप ऐड हो जाइएगा। मैं एक बार आपका नंबर सेव कर दूंगा, ठीक है? ये चीज जरूर कर लीजिएगा बच्चे। 2 काम, एक बार आप अपने ग्रुप पे इंट्रोडक्शन कर दीजिएगा एंड साथ के साथ एक बार आप अपने नंबर से ऐड हो जाइएगा। ये लीजिए, लिखिए एक बार।
हाँ सबका होता है, सबका डोमेन आता है, वो सीखेंगे। अभी एक एक करके सीखेंगे, अभी पहले एक वेरिएबल के लिए सीख लें, फिर आगे के लिए भी सीखेंगे हम, टेंशन नोट सबके लिए सीखेंगे, सबके लिए सीखा जाएगा। बच्चे एक काम करो, आप किसी के नोट्स मत लो, कल बच्चे आपका संडे रहेगा है ना, तो आपके जो पुराने लेक्चर्स है ना वो आप देख डालो, क्योंकि आप किसी बाकी के नोट्स लोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है वैष्णवी, आप क्या करो, आप ना लेक्चर, क्योंकि देखो कल संडे है, तो संडे आपके पास बाकी सब्जेक्ट आपने देखा हुआ है, तो आप क्या करो, पूरा नोट्स एक बार आप ले लो। ठीक है, मतलब लेक्चर देख डालो, कि बाकी के नोट्स से आपको समझ में नहीं आएगा जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्लास में, तो आप उसको फॉरवर्ड करके देख सकते हो, तो आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। क्लियर बच्चे, नोट्स में, क्योंकि नोट्स में मेरे हिसाब से समझ में नहीं आएगा इतना, कि बाकी नोट्स सब अपने हिसाब से लिखते हैं, आप अपने हिसाब से लिखोगे, तो नोट्स आप खुद का बनाओ और लेक्चर्स को देख डालो, जो भी लेक्चर्स, ज्यादा लेक्चर्स में हुआ नहीं है हमारा, आप आराम से लिख डालोगे, और जो भी उसमें होमवर्क दिया है वो होमवर्क कम कर लेना और मुझसे पूछ लेना। जिसका भी बचा हुआ है मंडे से, ये जो मंडे कौन सा डेट था, मैं एक बार डेट बता दूं मंडे का, मेरे को डेट भी याद नहीं रहता। आज कितना तारीख है, 19, हाँ 14, 14 से, हाँ 14 से 19 जून का ये लेक्चर्स केवल आप देख लीजिए सभी लोग, जो भी अगर नए आए हैं या कोई भी है, तो आपके पास संडे का टाइम रहेगा, आराम से ये 14 से 19 जून का लेक्चर देख डालिए। आज का भी टाइम है, आज क्योंकि कोई होमवर्क रहेगा नहीं आपके पास, तो 40, आज मैथ का कोई होमवर्क नहीं रहेगा, केवल आपको रिवाइज करना है। हाँ कोई दिक्कत नहीं आदित्य, आदित्य कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बोला ना, आप 14 से 19 जून का लेक्चर देख डालो। आदित्य, आप 14 से 19 जून का जो भी लेक्चर है आज देख डालो, आज आज आपके पास टाइम है, कल आपके पास टाइम है, आप आराम से देख लोगे, बहुत टाइम होता है आपके पास। ठीक है, आपको हाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, ये चीज है, जैसे बाकी लोग अगर थोड़ा घूम रहे हैं तो आप घूम नहीं पाओगे, एक दो दिन आज और कल आप घूम नहीं पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 14 से 19 जून वाले लेक्चर आप देख डालो, सारे सब्जेक्ट में यही होगा मेरे हिसाब से, सारे सब्जेक्ट में, क्योंकि इसी मंडे से हमने आपका 11th का चैप्टर चालू किया है, तो आप 14 से 19 जून के लेक्चर्स देख डालिए और नोट्स उसी के बना लीजिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा आदित्य। क्लियर, समझ गए आदित्य, और कोई डाउट रहेगा तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर 7753820948, कॉल भी कर सकते हो, जैसा आपका मन करे आप कॉल भी कर सकते हो, और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए हो गया वाला पेज बच्चे सभी का, क्या बच्चे सभी ने ये वाला लिख लिया, डन, डन बच्चे, चलिए अगला पेज लिख डालिए, ये लीजिए अगला पेज, जल्दी से लिख डालो। आज का लेक्चर तो आप लोगों ने देख ही लिया, आज का लेक्चर मैंने कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं, आप समझ जाओगे पिछला लेक्चर देखते ही। मैं बुकलेट एक बार दोबारा भेज देता हूँ ग्रुप पे, जो भी नए बच्चे ऐड हुए होंगे उनके लिए मैं भेज, मैंने बुकलेट और डीपीपी दोबारा भेज दी है। एंड बुकलेट का थ्योरी मत पढ़ना, जो नए बच्चे, जो आदित्य, बुकलेट की थ्योरी मत पढ़ना, आप डायरेक्टली जो मैं नोट्स में पढ़ाऊंगा उसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। डन बच्चे लोग, डन, ठीक है आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वेट,
बच्चे कल कितने बजे मिलोगे सभी लोग? व्हाट्स जूम या गूगल मीट? बताइए आप लोग उतने टाइम एक बार सभी लोग मिलते हैं कल, जूम या गूगल मीट? 12, 10, मॉर्निंग का 10, 11 o'clock? अरे बाप रे, पोल करते हैं, रुको अभी ये पोल करेंगे इसमें। हाँ जूम, ठीक है जूम करेंगे। जूम में यार 45 मिनट्स होता है एट इवनिंग। इवनिंग यार, इवनिंग अच्छा मौसम होता है, इवनिंग तो मॉर्निंग में मिलते हैं, मॉर्निंग ज्यादा बेटर रहेगा, मॉर्निंग ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। गूगल मीट, हाँ क्योंकि जूम में 45 मिनट का कुछ लिमिट होता है, जूम में ना कुछ 45 मिनट का लिमिट होता है, ये भी दिक्कत है। 45 मिनट का लिमिट होता है ना, दिक्कत ही आती है जूम में। गूगल मीट में कोई लिमिट नहीं है एक्चुअल में, गूगल मीट पे ना कोई लिमिट में नहीं है। ऐसी ऐसी आप बस जो भी आपको डाउट्स होगा आप वो पूछ सकते हैं, मेरे बारे में जो पूछना पूछ लेना, ऐसी मिल लेंगे आपसे कल। ओके ओंकार, वेडिंग है तुम्हारी, कोई बात नहीं, आप वेडिंग एंजॉय करना। अरे कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, टेंशन ना लेना ओंकार, कल कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं तुझे, टेंशन ना ले। हाँ मैं टाइम मैं बताता हूँ, एक मिनट मुझे सोचने दो, कितने बजे करें? 11 ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, 11 सही रहेगा ना? बट ज्वाइन करना चाहते हो तो शादी कितने बजे खत्म होगी, वेडिंग कितने बजे खत्म होगी, उसके हिसाब से ज्वाइन करते हैं। चलो आप बताओ वेडिंग कितने बजे खत्म होगी? वेडिंग एट 2, चलो 3 PM, 3 या 4 PM? 4 PM करते हैं, 4 PM इज बेस्ट टाइम, 4 PM इज बेस्ट टाइम। 4 PM क्योंकि इस समय ज्यादा धूप भी रहता है, बाहर निकल भी नहीं सकते आप, घर पे ही रहोगे, सभी के निकलने का टाइम 5 PM के बाद ही होता है। हाँ 4 PM बेटर टाइम रहेगा, यस 4 PM। याद दिला देना मुझे, अगर कभी मैं भूल जाऊं तो याद दिला दीजिएगा, ठीक है? गूगल मीट, गूगल मीट डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल मीट पे कर लेंगे। अरे गूगल मीट सबसे सिंपल ऐप है ना, इस वजह से बहुत सिंपल ऐप है गूगल मीट पे। चलो ठीक है, 4 PM गूगल मीट। हो गया नोट डाउन? क्या ये वाला पेज हो गया डन बच्चे सभी का? चलिए ये वाला पेज नोट डाउन कर डालिए, लास्ट पेज। आज इतनी पढ़ेंगे क्योंकि मुझे एक नया टॉपिक चालू करना है, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, वो टाइम लेगा, तो हाफ एन आवर में तो नहीं हो पाएगा। आज हम इतनी करेंगे, जाके आप पूरा रिवाइज कर डालो, याद रखिएगा जितना हमने अभी तक इस वीक में पढ़ा है और थोड़ा बहुत जो आगे पहले पढ़ा था वो पूरा का पूरा आपका मंडे से काम आएगा, पूरा का पूरा। तो पूरा आपको रिवाइज करना है, जो भी डाउट होगा मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दो, कॉल कर लो, पर क्लियर कर लेना। मंडे से हम फिर अगला टॉपिक चालू कर देंगे इसका, मंडे से हम अगला टॉपिक चालू कर देंगे। क्लियर? समझ गए? जिसका हो जाए जा सकता है, जिसका हो जाए जा सकता है। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे, मंडे से हम नया टॉपिक एकदम स्टार्ट करेंगे, मतलब टॉपिक इसी का चैप्टर के अंदर का रहेगा और वो नया रहेगा जो हमने सेट्स वगैरह पढ़ लिया। एक मिनट, ये बाकी लोगों का नोट डाउन हो जाने दे बच्चों, फिर मैं आपको पिछला करता हूं, ठीक है? जा सकते हैं जिसका हो गया होगा नोट डाउन। और हाँ जिसका जो नए एडमिशन है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 14 से 19 जून के सारे लेक्चर्स देख डालिए, जल्दी से देख डालिए, फास्ट फॉरवर्ड करके या तुरंत नोट्स बना के आप देख डालिए, आपको तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको किसी को भी। अरे वहां पे पढ़ाऊंगा नहीं, टेंशन ना लो बच्चे, वहां पढ़ाया नहीं जाएगा, सब समझ में आएगा, टेंशन ना लो। नेटवर्क का इशू रहेगा तो जूम में शिफ्ट कर जाएंगे, टेंशन ना लो, अगर नेटवर्क का इशू रहेगा तो हम जूम में शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है? वहां पढ़ाएंगे नहीं, आप आराम से समझ में आएगा, टेंशन नॉट, ठीक है? चलो जिसका बचा है लिख सकते हो, जा सकते हो। चलिए बाय बाय।